है एविल। मूवी की शुरुआत में एरिक नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने किसी दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा है। किसी छोटी मोटी बात कर एरिक ने अपने दोस्त को पीट पीट कर उसका भरता बना दिया है। अब बाकी के उसके सभी दोस्त खड़े होकर सब कुछ देखते रहते हैं। एरिक के डर से तो कोई लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि एरिक हमेशा ही लड़ाई के मामलों में आगे रहता है। इसके बाद प्रिंसिपल एरिक को बुलाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत तंग आ चुका हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी स्कूल से निकाल रहा हूँ। घर पहुंचकर अभी तो एरिक का सौतेला बाप एरिक की खूब पिटाई करने वाला है क्योंकि उसको गलत कामों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। हालांकि उसकी असली माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि उसका पति एरिक की पिटाई कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके हिसाब से तो ऐसे करने से एरिक अपनी गलतियों को ठीक करना सीखेगा। अब इसके बाद एरिक की माँ एरिक को किसी से मिलवाती है कि बेटा इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं गुनार और ये एक वकील है। अब गुनार एरिक को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है, बच्चे अगर तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अब एरिक थोड़ी उलझन के साथ कार्ड को देखता है। फिर गुनार के जाने के बाद एरिक की माँ बोलती है, एरिक मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। वो आगे बोलती है, मैंने तुम्हारा एडमिशन अब एक नए स्कूल में कर दिया है। एरिक की माँ ने एरिक का एडमिशन स्टेनबर्ग स्कूल में कराया है और ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। एरिक की माँ आगे बोलती है, बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये मौका बेकार करो क्योंकि अगर तुम्हें एक और बार स्कूल से निकाला जाएगा तो तुम्हें अब कभी भी कहीं मौका नहीं मिलने वाला। फिर एरिक गर्दन हिलाते हुए हाँ कहता है क्योंकि इस बात को वो अच्छे से समझ चुका है। वो अपनी माँ को वादा करता है कि माँ अब से मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करके ही वापस आऊंगा। अब एरिक अपने नए स्कूल पहुंच चुका है। अब की बार उसने स्कूल के कपड़े भी पहने हुए हैं और उसके बाल भी छोटे छोटे हैं। उसके कमरे में स्कूल का सबसे होशियार लड़का रहता है जिसका नाम है पैरी। वो दोनों बात करते हैं और पैरी के दोस्ताना अंदाज से साफ हो जाता है कि उनकी काफी अच्छी दोस्ती होने वाली है। अब रात के समय एरिक और पैरी खाना खाने के लिए हॉल में पहुंचते हैं। वहां एरिक की जान पहचान जॉन नाम के एक लड़के से होती है। जॉन बोलता है, हर एक स्कूल की अपनी परंपरा होती है और हमारे स्कूल में अमीर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और गरीबों के साथ बुरा। अब जॉन की ये बात बोलने के बाद मेज की आखिर में जो दो लड़के बैठे होते हैं जिनका नाम ओटो और गुस्ताफ होता है, वो दोनों एरिक के साथ बैठे हुए एक लड़के को अपने पास बुलाते हैं और जिस लड़के को बुलाया गया है वो एक सिंपल परिवार से है और दूसरी तरफ ओटो और गुस्ताफ बहुत ही अमीर परिवार से होते हैं। ओटो और गुस्ताफ हमेशा ही छोटे और गरीब परिवारों से आए लड़कों को खूब तंग करते रहते हैं, जैसे कि एरिक के साथ बैठे हुए इस लड़के को करने वाले हैं। अब ओटो और गुस्ताफ ऐसा करने की हिम्मत इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके परिवार का स्कूल से बहुत अच्छा नाता है। उनको स्कूल से निकाले जाने का भी कोई डर नहीं है। ओटो और गुस्ताफ इंट्रा स्कूल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हैं और इस संगठन का हिस्सा होते हुए वे किसी भी बच्चे को सजा दे सकते हैं। अब खाने के बाद पैरी एरिक को सिगरेट पीने के लिए बुलाता है। शुरू में तो एरिक ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो स्कूल में अच्छे काम करेगा, बुरे नहीं करेगा। फिर जॉन उसको बोलता है, अरे भाइयों ऐसा मत करो, अगर तुम लोग पकड़े जाओगे तो बहुत ही बुरी सजा मिलेगी। लेकिन पैरी बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आखिर में एरिक भी सिगरेट पी लेता है। अगले दिन सुबह के खाने के दौरान ओटो और गुस्ताफ एरिक को बुलाते हैं। वे बोलते हैं, तुम यहाँ साल के बीच में आए हो इसलिए तुम्हें स्कूल के नियम और परंपरा सिखानी होगी। लेकिन एरिक तभी के तभी मना कर देता है और ऐसा करने की वजह से उसके दोस्त जॉन को सजा दी जाती है। ओटो जॉन के सर पर कोई चीज मारता है और चोट लगने की वजह से जॉन का इलाज करने के लिए उसको वहां से लेके जाया जाता है। शाम के समय ओटो और गुस्ताफ एरिक के साथ मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। दोनों एरिक को अपने यहाँ पर बुलाते हैं और नीचे पड़े जूते साफ करने को बोलते हैं, लेकिन एक और बार एरिक उनकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब इस बात से तंग हो चुका गुस्ताफ ओटो से बोलता है, ओटो भाई हमें इस लड़के का कुछ करना चाहिए। ओटो इस बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा होता है। वो बिल्कुल शांत दिख रहा है जैसे कि सब कुछ उसी के काबू में है। वो बोलता है, गुस्ताफ अभी के लिए एरिक को छोड़ दो, वो नया लड़का है इसलिए ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसके बाद कमरे में पहुंचकर एरिक पैरी को सभी बातें बताता है। अब ये बात सुनकर पैरी टेंशन में हो जाता है और बोलता है, तुम्हें ओटो और गुस्ताफ की बातों को मना नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसको बहुत बुरी सजा मिलती है। अब क्योंकि एरिक खुद भी ओटो और गुस्ताफ की तरह हुआ करता था इसलिए वो बोलता है, मैं उन दोनों से नहीं डरता, मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब शाम के समय एरिक और पैरी सोच रहे होते हैं कि कैसे वो बिना लड़ाई झगड़े के ओटो और गुस्ताफ के उल्टे कामों से खुद को बचा सके और कैसे उन दोनों की हरकतों से खुद को दूर रख सके और कैसे उन दोनों की हरकतों से स्कूल के बच्चों को भी बचा सके। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी बच्चा ओटो और गुस्ताफ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। अगले दिन गुस्ताफ गलती से एरिक के साथ टकरा जाता है। गुस्ताफ बोलता है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो चलो। लेकिन फिर एरिक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसको यकीन है कि गुस्ताफ ही उससे टकराया था। अब गुस्ताफ इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है ना, तू आज रात मुझसे मिल और लड़ने के लिए तैयार भी रहना। और फिर उनकी लड़ाई करने की जगह पहले ही तय की जाती है।
पैरी बताता है ओटो और गुस्ताव कभी भी साफ तरह से नहीं लड़ते हैं। वो पक्का अपने दोस्तों को बुलाएंगे और सभी मिलकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। उस रात एरिक लड़ाई करने के लिए तो आता है, लेकिन उसको अपनी माँ का किया वादा दोबारा याद आ जाता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा और स्कूल से अच्छे से वापस आएगा। अब एरिक के कमरे में पहुंचने के बाद पैरी बोलता है, एरिक आओ तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए थोड़ी देर सिगरेट पी लेते हैं। लड़ाई करने वाली जगह पर ओटो और गुस्ताव काफी देर से एरिक का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक वहां पर आता ही नहीं। इसलिए ओटो समझ लेता है कि एरिक तो बहुत डरपोक है। वो बोलता है ये एरिक तो चूहे की तरह डरपोक है। उसकी ये बात सुनकर वहां आए सभी लोग ओटो की जय जय करने लगते हैं। अगले दिन ओटो उन सभी बच्चों का नाम लेता है जो कि बार बार उनकी बातें मानने से मना कर देते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा एरिक भी है। अब स्टूडेंट काउंसिल का हेड होने के नाते ओटो एरिक को 1 महीने के लिए सजा देता है। 1 महीने तक स्कूल के अलावा कहीं नहीं जा सकता और साथ ही उसको स्कूल के चारों तरफ 1 मीटर गहराई खोदनी होगी। एरिक को खोदने वाले काम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जब उसका काम खत्म होता है तब तक सभी लोग खाना खाने जा चुके होते हैं और एरिक को अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है। जब एक दिन वो अकेला बैठा हुआ खाना खा रहा होता है, तभी कैंटीन में काम करने वाली माजरा नाम की एक लड़की उसके पास आती है। देखने में तो लग रहा है कि वो एरिक को पसंद करती है। वो बोलती है तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आती है। वो आगे बोलती है तुम्हारा एटीट्यूड भी मेरे भाई की तरह है, तुम दोनों ही किसी के सामने नहीं झुकते हो। अब खाने के बाद एरिक छुपकर हमेशा सिगरेट पीता है। ऐसे ही एक दिन वो खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा होता है, तभी वहाँ पर माजरा आ जाती है। वो बोलती है तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत बुरी होती है और इसकी वजह से तुम्हारे मुंह से गंदी स्मेल भी आ रही होगी। ये बोलते ही माजरा एरिक को किस करने लगती है और उसको जोर से गले भी लगा लेती है। दोनों को पता है कि स्कूल के नियमों के हिसाब से स्कूल में काम करने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा करने पर दोनों को बुरी सजा मिल सकती है। ऐसा करने वाले बच्चों को स्कूल से भी निकाला जा सकता है और स्कूल से नौकरी कर रहे उस इंसान को तभी के तभी नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी एरिक और माजरा नियमों की परवाह नहीं करते। अब क्रिसमस की छुट्टियों पर एरिक अपने घर आता है। उसकी माँ उसका प्यार से स्वागत करती है, लेकिन एरिक का सौतेला बाप ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसका सौतेला बाप पूछता है एरिक तुम्हें स्कूल में इतनी सारी सजा क्यों दी जा रही है, और एरिक इस बात का सच्चा जवाब देता है। वो बोलता है मैंने कुछ बच्चों की बातें नहीं मानी थी और मुझे बाद में पता चला कि वो लोग अमीर खानदान से हैं। ये सुनकर एरिक का सौतेला बाप बोलता है एरिक तुम्हें इन अमीर परिवार के बच्चों की बातों को मानना चाहिए था। अब जैसा कि एरिक के मार्क्स भी कुछ खास नहीं होते और स्कूल से उसको सजा भी मिलती रहती है, इसलिए उसका सौतेला बाप उसकी एक और बार पिटाई करता है। उसकी माँ एरिक की तकलीफ को समझ रही होती है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए कुछ नहीं बोलती। क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब एरिक वापस स्कूल जाता है। एरिक जल्दी से माजरा से मिलने पहुंच जाता है क्योंकि छुट्टियों के दौरान उसने माजरा को बहुत मिस किया था। एरिक और माजरा अब चांद की रोशनी के नीचे एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, एक दूसरे को बहुत सारा प्यार भी करते हैं। जैसा कि एरिक स्कूल में वापस आ चुका है, इसीलिए ओटो और गुस्ताव एरिक को तंग करने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। वो सोते हुए एरिक के ऊपर बाल्टी भर की गंदगी फेंकते हैं और उनके प्लान्स कभी बेकार नहीं होते। एरिक और पैरी जाग जाते हैं और ओटो की मचाई गंदगी की साफ सफाई में लग जाते हैं, लेकिन एरिक भी शांत नहीं बैठने वाला। उसने ओटो और गुस्ताव की सारी हरकतों का बदला लेने का तय कर लिया है। वो बहुत सारी गंदगी एक बाल्टी में भरकर ओटो के कमरे में लेके जाता है और मस्त से सोते हुए ओटो के ऊपर फेंक देता है। अगले दिन खाने के मेज पर एरिक चिल्लाते हुए बोलता है सभी मेरी बात पर ध्यान दो, क्या तुम्हें भी किसी गंदगी की बदबू आ रही है? इसके बाद वो इधर उधर जानबूझकर सूंघना शुरू करता है और आखिर में ओटो के सामने जाकर रुक जाता है। एरिक सभी को बोलता है अरे दोस्तों, ये बदबू तो ओटो से आ रही है। ये बात सुनकर ओटो भड़क जाता है क्योंकि एरिक ने सभी के सामने उसका मजाक बना दिया है। वो एरिक को मुक्के मारता रहता है, लेकिन एरिक किसी भी मुक्के का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसको अपनी माँ से किया हुआ वादा बार बार याद आता रहता है। अब माजरा को इस बारे में पता लगता है और वो जल्दी से जाकर बोलती है ओटो ये पागलपन अभी बंद करो। और अब जैसा कि ओटो और गुस्ताव एरिक को तो काबू में नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोग अब पैरी पर अपना शिकार करने वाले होते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे स्कूल में पैरी ही एरिक का एक अच्छा दोस्त है। जब सभी खाने के वक्त पर मेज पर होते हैं तो ओटो पैरी को अपने पास बुलाता है, लेकिन पैरी ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। ओटो को कुछ भी समझ नहीं आता और बोलता है आखिरी क्लास के बाद तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। एरिक को तंग करने के लिए ओटो और गुस्ताव पैरी को अपना निशाना बना रहे होते हैं। अब शाम के समय पैरी को ना चाहते हुए भी ओटो से लड़ाई करनी पड़ती है। बेचारा पैरी अकेले ही लड़ने के लिए आया हुआ है और दूसरी तरफ ओटो और गुस्ताव के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पैरी ओटो से लड़ाई करने की कोशिश तो करता है, लेकिन दोनों के बीच काफी फर्क है। ओटो के थोड़े मुक्कों में ही पैरी जमीन पर गिर जाता है। एरिक का कोई अता पता नहीं है, जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त ओटो और गुस्ताव की जाल में फंसा हुआ है और पिटाई खा रहा है। जब एरिक के बुरे हाल हो जाते हैं, एरिक तभी वहां पर पहुंचता है। वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने बहुत देर कर दी है।
अब एरिक पैरी को कमरे में लेके जाता है और उसके जख्मों पर इलाज करता है। इसके बाद एरिक पैरी को आराम करने देता है और खुद कमरे से बाहर चले जाता है। वो माजरा से मिलने जाता है और दोनों सुबह तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब सुबह के समय दिखाते हैं तो एरिक पैरी की हालत के बारे में चिंता करते हुए जल्दी से अपने कमरे में जाता है। वहाँ पहुंचकर एरिक हैरान हो जाता है, सारा का सारा कमरा खाली पड़ा है। पैरी वहाँ से जा चुका है। पैरी अपनी सभी चीजें भी साथ लेकर गया है, जिसका मतलब साफ है कि वो इस स्कूल में कभी वापस नहीं आएगा। पैरी ने एक खत छोड़ा है जिसमें उसने अचानक चले जाने का कारण भी लिखा हुआ है और माफी भी मांगी है। पैरी ने लिखा है, एरिक तुम एक अच्छे दोस्त हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ओटो और गुस्ताव के खिलाफ लड़ते रहो और इस स्कूल में चल रहे इन गलत कामों को रोक दो। एरिक लेटर को पढ़कर होश में आता है और अपना असली रूप दिखाने का तय करता है। वो पैरी और बाकियों के साथ की गई हरकतों का अब बदला लेना चाहता है। वो खाने वाली मेज पर जाता है और गुस्ताव से बोलता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम मुझे 1 घंटे में बाहर मिलो। अब एरिक अकेले गुस्ताव और ओटो के सबसे ताकतवर आदमी वॉन से लड़ने लगता है। वॉन दिखने में एरिक से काफी लंबा चौड़ा भी है, लेकिन एरिक के दोनों विरोधी बस बोलने ही आए हुए हैं। वो असल में अपने माँ बाप के भरोसे पर चल रहे होते हैं। एरिक भी एक लड़ाकू हुआ करता था, इसलिए वो आसानी के साथ दोनों लड़कों की पिटाई कर देता है। अब एरिक ओटो को धमकी देता है और ओटो बिल्कुल हैरान है कि एरिक ने उसके सबसे ताकतवर आदमी को इतनी आसानी से हरा दिया है। एरिक बोलता है, ओटो तुम मेरे अगले शिकार हो। हालांकि ओटो के कुछ बोलने से पहले एरिक माजरा को ढूंढने के लिए स्कूल की रसोई में जाता है। काम करने वाली एक दूसरी औरत एरिक को बोलती है, माजरा स्कूल से चली गई है क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो माजरा का लिखा हुआ एक खत एरिक को पकड़ाती है और माजरा के भी अचानक चले जाने की वजह से एरिक को बहुत दुख होता है। तभी ओटो को एक चमचा देख लेता है कि काम करने वाली औरत एरिक को खत पकड़ा रही है। वो जल्दी से इस बारे में ओटो को बता देता है और ओटो अपने चमचों के साथ एरिक के कमरे में पहुंच जाता है और सभी को खत ढूंढने के लिए बोलता है। उनको माजरा का लिखा हुआ एक खत मिल जाता है। ओटो खत पढ़ता है और उसको पता लग जाता है कि एरिक और माजरा के बीच कोई चक्कर चल रहा था जो कि स्कूल के नियमों के खिलाफ है। जैसा कि बिल्कुल साफ है, ओटो इस खत का इस्तेमाल एरिक को स्कूल से निकालने के लिए करने वाला है। वो जल्दी से जाकर ये खत प्रिंसिपल को पकड़ा देता है। प्रिंसिपल एरिक को अपने ऑफिस में बुलाता है और बिना कुछ सुने स्कूल से उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि एरिक ने भी माजरा की तरह बहुत बड़ा गुनाह किया है। एरिक शांति के साथ अपनी सजा को मान लेता है। हालांकि वो प्रिंसिपल से बोलता है, प्लीज आप मुझे ये खत वापस कर दो, मेरे पास माजरा की यही एक निशानी है। लेकिन प्रिंसिपल ऐसा करने से मना कर देता है और खत को ड्रॉर में डाल देता है। अब एरिक ने फैसला ले लिया है कि वो स्कूल से जाने से पहले ओटो से बदला लेकर ही रहेगा। अब उसको स्कूल से निकाले जाने का भी डर नहीं है, क्योंकि उसको स्कूल से ऑलरेडी निकाल दिया गया है। इसके कुछ समय बाद एरिक को ओटो अकेले जंगल में मिलता है। वो जल्दी से एक डंडा उठाकर ओटो को मारने वाला होता है, लेकिन ओटो तभी के तभी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो बड़ी आराम से एरिक की बात मान रहा होता है। ओटो घबराया हुआ दिख रहा है और बोलता है, एरिक तुम मुझे मत मारो, इसके बदले में मैं तुम्हें $10,000 दे दूंगा। लेकिन एरिक बोलता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और जैसे ही वो ओटो को मारने वाला होता है, ओटो रोने लगता है और बोलता है, एरिक मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम मुझे मत मारो। इसके बाद ओटो उल्टी ही कर देता है और फिर एरिक उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं कमजोर लोगों को नहीं दबाता हूँ। इसके बाद एरिक स्कूल वापस आकर अपनी चीजें पैक करने लगता है, लेकिन तभी उसको गुनार की बात याद आती है। गुनार ने बोला था कि तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझको फोन कर लेना। एरिक जल्दी से गुनार को कॉल करता है और कुछ समय में ही गुनार उस स्कूल में पहुंच जाता है। अपनी मुसीबत गुनार को बताने के बाद एरिक वापस प्रिंसिपल के पास जाता है, जो कि टीचर्स वाले कमरे में बाकी सभी के साथ खा पी रहा होता है। एरिक बोलता है, प्लीज आप मुझे स्कूल से मत निकालो और मुझे मेरी माजरा का खत वापस दे दो। शुरू में प्रिंसिपल इस बात के लिए मना करता है, लेकिन गुनार वहां पर आता है और प्रिंसिपल को धमकाता है कि अगर तुम एरिक की बात नहीं मानोगे तो ये बात सभी जगह पहुंच जाएगी कि यहाँ के अमीर बच्चे गरीब बच्चों के साथ बुरी हरकतें करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल इस सब के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन उन अमीर बच्चों के माँ बाप के साथ उसकी दोस्ती अच्छी है, इसलिए उन बच्चों के खिलाफ वो कुछ नहीं करता। अब ये बात सुनकर प्रिंसिपल के पास भी कोई चारा नहीं बचता और उसको एरिक की सभी बातें माननी पड़ती है। ओटो जिस काउंसिल में बच्चों को सजा देता है, प्रिंसिपल को उस काउंसिल को भी बंद करना पड़ता है। अब एरिक गुनार का बहुत एहसानमंद होता है, क्योंकि उसकी वजह से एरिक को वापस स्कूल मिला है और ओटो के चलाए नियमों को वो बदल पाया है। एरिक स्कूल में बचे हुए अपने दिन शांति से गुजारता है और आखिर में उस स्कूल से पढ़ाई करके पूरी कर लेता है। उसकी माँ उस पर बहुत गर्व करती है। साथ ही उस स्कूल में जो भी एरिक ने पाया उसके लिए भी एरिक की माँ बहुत खुश है। हालांकि उसका सौतेला बाप अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि एरिक के एटीट्यूड की वजह से उसको कम मार्क्स दिए गए हैं। जैसे एरिक का सौतेला बाप उसकी पिटाई करने के लिए चीजें निकाल रहा होता है, एरिक भी इस गलत चीज के खिलाफ बोल देता है। इस घर में ये सब आखिर कब तक होगा? इसके बाद एरिक अपने सौतेले बाप को अपने घर से बाहर निकाल लेता है। कुछ समय बाद एरिक पैरी से मिलता है, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरी जगह जा रहा है। दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो एक दिन जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।